Hello everyone, welcome back to the स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ डॉक्टर आरती मलिक, जो आपको केमिकल साइंस पढ़ा रही हूँ नेट एग्जाम के लिए। जो हमारा फिलहाल करंट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, नॉमेनक्लेचर देख चुके हैं, लिगेंड कितने कितने टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ये सब देख चुके हैं। इसके अलावा आइसोमेरिज्म देख चुके हैं। आज जो है हम इन सब चीज़ों के जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है, मैंने आपको नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस करा दिए थे, लिगेंड के टाइप के करा दिए थे, सिर्फ आइसोमेरिज्म के बचे हुए हैं। तो हम साथ साथ जो है जो भी एक सब टॉपिक कर रहे हैं उसी के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है एकदम सर पे आ गया है। तो अब सिर्फ थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, थ्योरी के साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, तभी वो चीज़ें आप अपने दिमाग के अंदर सेव कर पाएंगे और उसको अपने एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। तो आज जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस करेंगे आइसोमेरिज्म के, जिसमें दोनों टाइप की आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। स्ट्रक्चरल के मैंने लास्ट टाइम करा दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड CONH3 का होल थ्राइस Cl2Br। तो ये कह रहा है कि इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। सबसे पहले आपको ये वर्ड ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ आइसोमर्स लिखा है, स्टीरियो आइसोमर्स लिखा है, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखा है, या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स लिखा है। ये वर्ड को ध्यान से देखना है कि कौन से टाइप के आइसोमर्स आपसे पूछा है। स्टीरियो पूछा है, ज्योमेट्रिकल पूछा है, ऑप्टिकल पूछा है, स्ट्रक्चरल पूछा है, या सिर्फ आइसोमर्स पूछा है। अगर सिर्फ आइसोमर्स पूछा है तो आपको हर तरीके की आइसोमेरिज्म अप्लाई करके देखनी पड़ेगी। अगर सिर्फ आपसे ज्योमेट्रिकल पूछा है तो सिस और ट्रांस बताने हैं। अगर सिर्फ ऑप्टिकल पूछा है तो सिर्फ प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। अगर आपसे स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है तो आपको क्या करना होगा, स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर दोनों चीजें आ जाती है, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, अगर आपसे स्टीरियो आइसोमर्स पूछ लिया जाए तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी चेक करनी है और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेक करनी है उन कंपाउंड्स की, तभी आप बता पाएंगे कि कितने टोटल आइसोमर्स बनेंगे। क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, ये पूछा जाता है टोटल कितने बनेंगे, 2, 3, 4 जो भी है। तो हमें जो कंपाउंड दिया गया है वो है CONH3 का होल थ्राइस Cl2Br। आपको इसे देखने से पता चला होगा कितना कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स ये है। 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल 6 लिगेंड है, और टोटल 6 लिगेंड होते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के अंदर। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहला जो है, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दे दिए जाएं कि स्टीरियो आइसोमर्स बताइए, तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, यानी कि सिस और ट्रांस। तो अब इसके अंदर क्या है, 2 Cl है, कोई भी जो 2 सेम लिगेंड है इनको पकड़ लेना है। इनको सबसे पहले सिस पे लगा दो और फिर ट्रांस पे लगा दो। तो मैंने Cl यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, अब बचा क्या, NH3 और Br। एक Br यहाँ लगा दिया, यहाँ पे NH3, NH3, NH3। तो ये हुई आपकी सिस फॉर्म। क्यों हुई सिस फॉर्म, क्योंकि इनके बीच में एंगल सेम, जो आपके लिगेंड है उनके बीच में एंगल 90 है, Cl के बीच 90 है, NH3 के बीच 90 है, NH3 के बीच 90 है। तो सारे एंगल्स 90 है, इसीलिए ये आपकी सिस फॉर्म हुई। अब इसी की ड्रॉ करके देखते हैं ट्रांसफॉर्म। TO सबसे पहले Cl को एक दूसरे के एंटी लगा दो, यानी कि ट्रांस पोजीशन पे। अब बचा आपका NH3 और एक NH3 यहाँ, और ये Br आपका यहाँ। ठीक है, तो Cl एंटी, NH3 एंटी, इससे ज्यादा इसमें 180 पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका सिस आइसोमर और ये ट्रांस आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल तो दोनों मिल गए आपको,
2। अब क्योंकि उसने स्टीरियो आइसोमर्स कहा है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल नहीं कहा है, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई सा ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर्स तो नहीं बन रहे, इन्हीं के अंदर चेक करना है। अब इसके अंदर प्लेन लगा के देखिए कि कहीं से प्लेन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर कहीं से प्लेन लग जा रहा है, यहाँ से प्लेन लग जाएगा, ये NH3 इस NH3 को रिफ्लेक्ट करेगा, ये Cl इसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये हो जाएंगे बाइसेक्ट, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसका देख लो, इसमें भी प्लेन लग जाएगा, ये वाला Cl इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये प्लेन लग रहा है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल बनेंगे। और दोनों कितने आइसोमर बने? 2, तो आंसर हुआ ये। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले ज्योमेट्रिकल बनाने हैं, जितने बन सकते हैं। यहाँ पे तो 2 बने, 2 से ज्यादा भी बनते हैं ज्योमेट्रिकल, ठीक है। अगर लिगेंड में वेरिएशन होगा तो 2 से ज्यादा भी बनते हैं। तो आपको क्या करना है सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं, सिस और ट्रांस, फिर उनको चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर उनमें से प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, जैसे इसके अंदर है, यहाँ से सेम डिस्टेंस, यहाँ से आपका सेम डिस्टेंस पे NH3 है, सॉरी इसके अंदर यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बट प्लेन प्रेजेंट है, यहाँ पे है, यहाँ से Cl सेम डिस्टेंस पे, यहाँ से Cl, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री छोड़ के आपको प्लेन चेक करना है। सेंटर ऑफ सिमेट्री हर जगह आपको नहीं मिलेगी और उसको निकालना भी इतना इजी नहीं होगा, बट प्लेन आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स CO12 डाइअमीनोप्रोपेन एंड CO13 डाइअमीनोप्रोपेन। अब लिगेंड तो सेम है, लेकिन वेरिएशन कहाँ है? ये है तो डाइअमीनोप्रोपेन ही। प्रोपेन क्या होती है? जिसमें 3 कार्बन हो, 1 2 3, ठीक है। अब एक तो है आपका 1,2 डाइअमीनो, हाइड्रोजन मैं नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि क्या कर दिया मैम ने, गलत स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। हाइड्रोजन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेन हमने देखना है अमीनो ग्रुप कहाँ पे है, 1 और 2 कार्बन पे है। इसमें क्या है, 1 और 3 कार्बन पे है। 1 2 3, तो ये 1,2 डाइअमीनो और ये 1,3 डाइअमीनो, ठीक है। बाकी चीजें सेम है, मेटल सेम है, इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है। लिगेंड मैंने आपको बता ही दिया क्या हुआ, Cl2 चार्ज भी सेम है, सब चीजें सेम है। चेंज कहाँ हुआ है? यहाँ चेंज हुआ है। ये जो है लिगेंड के अंदर ही आइसोमेरिज्म है। ये क्या है? आइसोमर्स है एक दूसरे के। ये वाला लिगेंड इस वाले लिगेंड का क्या है? ये दोनों आइसोमर्स है आपस में, तो लिगेंड के अंदर ही आइसोमेरिज्म है। और इस टाइप का मैंने आपको पढ़ाई थी, ये आइसोमेरिज्म किस में पढ़ाई थी? याद कीजिए, ये पढ़ाई थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जो स्ट्रक्चर के अंदर ही हो, सबसे पहले यही पढ़ाई थी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जब लिगेंड में ही इस तरीके का वेरिएशन हो, मतलब कि लिगेंड ही 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस टाइप की आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं? लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप इतना लैंग्वेज देख के डर सकते हैं, इतना बड़ा लिगेंड देख के डर सकते हैं, या फिर ये सोच सकते हैं कि हमको तो स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करनी आती। कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ लिखा तो है 1,2 डाइअमीनो और यहाँ क्या लिखा है 1,3 डाइअमीनो। 2 एमिनो ग्रुप हैं, 1,3 पे और 1,2 पे। वही यहीं से समझ आ रहा है कि लिगेंड के अंदर आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, और इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of possible isomers for the octahedral complex in octahedral complex आपको दिया है और नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स पूछ रहा है। फिर मैंने कहा आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, पॉसिबल आइसोमर्स। तो पॉसिबल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो थी वो 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में मिलती थी, तो स्ट्रक्चरल तो यहाँ है नहीं, एक ही कॉम्प्लेक्स दिया है। तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, जहां भी आपसे आइसोमर्स पूछ ले, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल चेक कीजिए आंख बंद करके। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। कौन कौन से लिगेंड है? एक है इथाइलिन डाइयमीन, 2 है क्लोरीन और 2 है ब्रोमीन, क्लोराइड या ब्रोमाइड बोलेंगे, सॉरी।
तो इथाइलिन डायमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन। ये तो सिस पे लगेंगे, ट्रांस पे लग ही नहीं सकती, बॉन्ड टूट जाएगा इनके बीच का। इसके बाद आपका सीएल, सीएल ये भी मैंने सिस पे लगा दी। इसके बाद है बीआर, बीआर ये भी सिस पे लगा दी। ओके, तो ये आपकी हुई सिस फॉर्म। अब क्या है, अब आपको देखना है ट्रांसफॉर्म। एक बार हम सीएल को ट्रांस पे लगा देते हैं और बीआर, बीआर आपके हुए सिस पे। तो ये आपका एक आइसोमर, ये आपका पहला आइसोमर बना, ये बना दूसरा, लेकिन अब इसमें एक और आइसोमर बन सकता है। मैंने बताया था ना, अगर लिगेंड ज्यादा वेरिएशन में हो, अलग अलग टाइप के बहुत सारे लिगेंड हो, तो जो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा आइसोमर बन सकते हैं। अभी आपका क्या बचा है, बीआर, बीआर बचा है, बीआर इसमें भी सिस पे है, इसमें भी सिस पे है, बीआर को ट्रांस पे लगाइए। तो इस वाले आइसोमर में, लास्ट वाले में क्या है, बीआर, बीआर ट्रांस पे लगा दिया है हमने, तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बने। अब 3 बन गया, अब इसमें क्या चेक करना है, प्लेन। प्लेन देखिए, सिस आइसोमर के अंदर प्लेन अगर मैं कहीं से भी लगाने की कोशिश करूं, तो मुझे कहीं से भी लगता नहीं दिख रहा है, इसके अंदर प्लेन पॉसिबल नहीं है। दूसरे के अंदर देखते हैं, चलिए। इसके अंदर प्लेन आप लगा सकते हैं, कहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं। ये वाला बीआर इस वाले बीआर को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये वाला नाइट्रोजन इस वाले को, ये सीएल इस वाले सीएल को, तो इसके अंदर प्लेन पॉसिबल है। तो ये क्या हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो है आपका, इस वाले के 2 आइसोमर बन जाएंगे, ये रहेगा एक। अब इसके अंदर प्लेन चेक करेंगे, तो इसके अंदर भी प्लेन पॉसिबल है यहाँ से, तो इसका भी एक ही आइसोमर रहेगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये है ऑप्टिकली एक्टिव। जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डी और एल। तो ये अपने आप में हुई 2 फॉर्म, 2 और एक 3 और एक 4, तो टोटल कितने आइसोमर्स बने, 4। तो इसका आंसर हुआ बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे जब भी आइसोमर्स पूछे जाए टोटल, तो आपको सबसे पहले सिस और ट्रांस ड्रॉ करनी है, उसके बाद उसके अंदर प्लेन्स चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CuNH3 का ऑल 4 Cl2 इज ड्यू टू, किस आइसोमेरिज्म की वजह से पॉसिबल है। ऑप्शंस आपके क्या क्या है, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, लिंकेज या कोऑर्डिनेशन। तो सबको अलग अलग करके चेक करेंगे। चार लिगेंड एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, तो जो 2 हैं Cl पहले उनको ट्रांस पे लगा लेते हैं। इस और ट्रांस सबसे पहले फॉर्म बनानी है। ये हुई ट्रांसफॉर्म। इसके बाद बनाते हैं सिस। ठीक है, सिस और ट्रांसफॉर्म बना लिया है। अब हमें देखना है इसके अंदर, किसके अंदर प्लेन लग सकता है कि नहीं लग सकता। इसके अंदर प्लेन लग सकता है, यहाँ से ये इसको रिफ्लेक्ट, ये इसको, और यहाँ से भी लग सकता है। तो इसके अंदर तो बहुत सारे प्लेन्स पॉसिबल है, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसके अंदर भी प्लेन पॉसिबल है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो इसके अंदर आ गई है, ऑप्टिकल नहीं है। आप क्या देखनी है, लिंकेज। लिंकेज में क्या देखना होता है कि जो लिगेंड है वो एक से ज्यादा डोनर एटम उसके पास है या नहीं है। अब Cl के पास तो एक ही डोनर एटम है, नाइट्रोजन।
अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन डोनर एटम है, हाइड्रोजन डोनर एटम नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। अगली है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन के लिए कम से कम 2 कंपाउंड उसने आपको दिए होंगे। तो आंसर आपका कौन सा आता है? आंसर आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है दोनों के दोनों कंपाउंड। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्सेस CONH3 का 4H2O Cl Br2 और ये आर एग्जाम्पल्स ऑफ। 2 आइसोमर्स दिए हैं, दोनों में पूछा है कि ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें सबसे पहले दोनों के अंदर कंपैरिजन करना होगा कि क्या क्या चेंजेस है। कोबाल्ट मेटल आपकी सेम है, लिगेंड भी सेम है, क्या हुआ है कि इसके अंदर Br2 बाहर है और इसके अंदर Br अंदर चला गया है। मैंने आपको जब शुरू में ये चीज पढ़ाई थी तो बताया था इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाहर वाले को कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। और जब इनके बीच में लिगेंड का चेंज हो, लिगेंड एक्सचेंज हो, यानी कि एक बाहर से अंदर चला जाए और दूसरा अंदर से बाहर, इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स CuNH3 का होल फॉर PtCl4 and PtNH3 का होल फॉर CuCl4 आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूछा है उसने। देखिए इसके अंदर क्या है, 2 कॉम्प्लेक्सेस है, कॉपर का और प्लेटिनम का। कॉपर के साथ जो लिगेंड अटैच है वो क्या है? अमोनिया। और प्लेटिनम के साथ क्या है? क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या हुआ है? प्लेटिनम के साथ अमोनिया चला गया और कॉपर के साथ क्लोराइड चला गया, मतलब लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में। इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर RuBpY का ट्वाइस Cl2। BpY यहाँ पे 2 बाइपिरिडीन है। अब इसके लिए आपको नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स पूछे हैं, टोटल आइसोमर्स, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। जहां भी सिर्फ आइसोमर दे दिए जाए तो आपको ध्यान रखना है ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। तो ड्रॉ करके देखना है। रुथीनियम, Cl2 और BpY का ट्वाइस। BpY बाइपिरिडीन, बाइपिरिडीन बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 4 नाइट्रोजन एटम होंगे इसके अंदर और 2 Cl। सबसे पहले Cl को हमने लगा दिया ट्रांस पे, ठीक है, नाइट्रोजन, ये हुआ आपका BpY, नाइट्रोजन नाइट्रोजन BpY, ये आपकी बनी ट्रांसफॉर्म। अब बनाएंगे सिस, रुथीनियम, Cl को लगा दो सिस पोजीशन पे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। पूरा लिगेंड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो सिर्फ उसका डोनर एटम बना के और आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए BpY, दैट इज बाइपिरिडीन। अब ये हुआ आपका सिस फॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल कितने बने? 2, इससे ज्यादा बन नहीं सकते। अब आपने देखना है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के लिए क्या चेक करना है? प्लेन, किसके अंदर प्लेन पॉसिबल है या नहीं है। इसके अंदर प्लेन पॉसिबल है, कहाँ से लगा सकते हैं? यहां से लगा सकते हैं। दूसरा प्लेन यहां से लग सकता है, तो 2 प्लेन पॉसिबल है। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर आप प्लेन कहीं से भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक नाइट्रोजन अबव द प्लेन है और दूसरी बिलो द प्लेन है, वो भी दोनों अलग अलग साइड से। तो ये हुआ ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसकी बन जाएगी मिरर इमेज। ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज हुई। तो टोटल आइसोमर्स कितने बने? 1 2 एंड 3।
दो ज्योमेट्रिकल और एक जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डी और एल फॉर्म में, तो एक वो हुआ, तो टोटल हुए 3 आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ आयंस दैट मोस्ट कॉमनली फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के साथ कौन सा पेयर इनमें से कॉम्प्लेक्स बनाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले वहां पे बनते हैं जहां पे D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी कि D पूरा फुल हो, और वो पॉसिबल है किसके अंदर? Cu प्लस और Hg2 प्लस। जब कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस is are optically inactive due to the presence of plane of symmetry। कॉम्प्लेक्स आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है और क्या करना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है और ये बताना है इनमें से किसके अंदर प्लेन पॉसिबल होगा और किसके अंदर नहीं होगा, मतलब कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिविटी चेक करने के लिए आपको प्लेन चेक करना है, तो प्लेन जो है सबसे पहले वाले के अंदर अगर आप ट्राई करेंगे तो इसके अंदर प्लेन पॉसिबल नहीं है कहीं से भी, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। नेक्स्ट है ये, जब आपको कोई भी ऐसा जो है कॉम्प्लेक्स दिया हुआ हो जिसके अंदर बाइडेंटेट लिगेंड हो 3, तो वो हमेशा उसके अंदर प्लेन जो है एब्सेंट होगा, वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये वाला भी सेम है। अब इस वाले में देखते हैं कि इसमें प्लेन लग सकता है कि नहीं। देखिए, यहाँ से आप प्लेन लगा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये वाला H इस वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप इस वाले मिथाइल ग्रुप को, और ये वाला मिथाइल ग्रुप इस वाले को, तो इसके अंदर प्लेन पॉसिबल है, तो ये होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। मुझे शॉर्ट्स भी रिकॉर्ड करनी है 2-3। हाँ, ये हो गया, बंद कर दीजिए।